कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या 2023 में टैब S7 प्लस लेना सही रहेगा। देखो हार्डवेयर वाइज तो ये अभी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है और काफी अट्रैक्टिव डील में ये मिल रही है फिलहाल, पर आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर शॉर्ट आंसर दूं तो नो बट मे बी। चलिए डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ रीजंस के साथ जिसकी वजह से आपको ये टैबलेट अभी इस वक्त खरीदनी नहीं चाहिए। नंबर 1, नो लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट। सैमसंग की गैलेक्सी टैब S7 प्लस जब लॉन्च हुई थी तो उस समय सैमसंग ने प्रॉमिस किया था 3 इयर्स का मेजर अपडेट और एक सिक्योरिटी अपडेट एक्स्ट्रा। तो आपको टोटल 4 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, जिसमें से ऑलरेडी 2 साल के अपडेट्स तो चले गए हैं एंड आई थिंक इसके बाद सिर्फ एक आखिरी अपडेट मिलेगा, वो भी गारंटीड तो है नहीं। हाँ, सिक्योरिटी अपडेट 1 साल के लिए गारंटीड है जो आपको 2024 में भी मिलेगा। एंड 4 ईयर की अपडेट वाली प्रॉमिस जो है सैमसंग की वो S8 सीरीज लॉन्च होने के बाद आई थी, तो S7 प्लस से मेरे को ज्यादा उम्मीद है नहीं। अगर मान लो आपको सिर्फ 1 या 2 साल के लिए यूज करना है तो उस केस में हम इसे एक्सेप्शन की तरह देख सकते हैं, क्योंकि 2 साल तो आप चला ही सकते हो क्योंकि सिक्योरिटी का अपडेट आपको मिलने वाला है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट का ना होना एक बड़ा रीजन है कि क्यों आपको ये टैबलेट अभी नहीं खरीदना चाहिए। सेकेंड रीजन, बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं ज्यादातर लोगों के लिए। अब नो डाउट कि सैमसंग की गैलेक्सी टैब S7 प्लस बहुत ही अच्छी हार्डवेयर है और अभी काफी अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको वही लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए वो या तो ओवरकिल है या फिर उसकी जरूरत ही नहीं है। तो उस केसेस में बेटर डील्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल सैमसंग की गैलेक्सी टैब S7 FE, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा ईयर की मेजर अपडेट देखने को मिलेगी और वो बेटर डील है कंपेयर टू टैब S7 प्लस इस वक्त, अगर हम कुछ फीचर्स को कॉम्प्रोमाइज करें ऑब्वियसली। और वहीं बहुत ही तगड़े तगड़े टैबलेट्स लॉन्च हुए हैं रिसेंटली, जैसे कि OnePlus का टैबलेट, Redmi Pad Mi Pad है, बहुत सारे टैबलेट्स हैं अभी जो बहुत ही अच्छे हैं और सभी बहुत ही सस्ते में आपको मिलते हैं। तो आपके यूज केसेस और रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, बट ज्यादातर लोगों के लिए ये टैब S7 प्लस की एक्चुअल में जरूरत नहीं है और मेरे हिसाब से आपके लिए बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल OnePlus Pad। और हाँ, अगर आप परफॉर्मेंस यूजर हो या प्रोडक्टिविटी वाले यूजर हो तब भी आपके पास iPad जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और iPad भी बाय द वे 9th जनरेशन की बात करें तो काफी सस्ते में मिल जाती है। 10th जनरेशन में रेकमेंड नहीं करूंगा, उस केस में मैं कहूंगा कि iPad Air पे चले जाओ, वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास बहुत सारे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये भी एक रीजन हो सकती है जिसकी वजह से आपको इस वक्त टैब S7 प्लस नहीं खरीदना चाहिए। तीसरा रीजन जो मैं कहूंगा वो है एक्सपेंसिव एक्सेसरीज। अगर आप दूसरे टैबलेट, एंड्रॉइड टैबलेट के ब्रांड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल OnePlus, Redmi वगैरह, तो उनके एसेसरीज जो हैं वो काफी सस्ते मिलते हैं कंपेयर टू सैमसंग गैलेक्सी टैब। तो अगर आप ये टैब अभी सस्ते में भी खरीदते हो पर फिर भी आपकी एक्सेसरीज खरीदने में ज्यादा पैसे खर्च होंगे कंपेयर टू अगर आप OnePlus Pad या Redmi वगैरह से अगर आप अपना टैबलेट लेते हैं और उनके एक्सेसरीज को खरीदते हैं तो रिलेटिवली प्राइस जो है वो थोड़ा कम आएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके परचेज डिसीजन के लिए और मैं डेफिनेटली कहूंगा कि ये भी एक रीजन बन सकती है जिसकी वजह से आपको टैब S7 प्लस 2023 में नहीं खरीदना चाहिए। चौथा रीजन, एंड्रॉइड अभी भी टैबलेट्स के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है। हालांकि पिक्सल टैबलेट अभी लॉन्च हो चुका है, गूगल का खुद का ऑफिशियल टैबलेट, तो मेरे हिसाब से अभी ऑप्टिमाइजेशन पे बहुत काम होगी टैबलेट की और टैबलेट के ऐप की। बट अभी भी फिलहाल सच्चाई है कि टैबलेट की जो एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है वो पूरी तरह से ऑप्टिमाइज नहीं है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो अगर आपको ये स्मूथ OS एक्सपीरियंस चाहिए तो वो आपको एंड्रॉइड में तो नहीं मिलने वाला। हालांकि यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि One UI बहुत ही तगड़ी ऑप्टिमाइज्ड सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड में। नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से शायद आप इसे कंसीडर ना करो वो है पॉपुलर ऐप या पावरफुल ऐप का ना मिलना। फॉर एग्जांपल एफिनिटी फोटो, एफिनिटी डिजाइनर जैसे ऐप, लूमा फ्यूजन, फाइनल कट प्रो, दाविंची रिजॉल्व, ये सारे ऐप्स आपको एंड्रॉइड में फिलहाल नहीं मिलते और ना ही उनके जैसे ऐप्स मिलते हैं जो मतलब उनको रिप्लेस कर सके फिलहाल के लिए। तो ये भी एक रीजन बन सकती है। अगर आपको बहुत सारे ऐप्स चाहिए जो इस तरह के काम करते हैं, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटर, दाविंची रिजॉल्व, इस तरह के अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो फिर ऑब्वियसली आपको iPad पे जाना पड़ेगा, एंड्रॉइड में ये अभी अवेलेबल नहीं है। और इसके साथ ही नेक्स्ट रीजन भी इसी से रिलेटेड है और वो है कि एंड्रॉइड की ऐप जो है वो ऑप्टिमाइज बिल्कुल भी नहीं है। तो एक तो बहुत सारे ऐप्स है ही नहीं और जितने हैं वो भी फुल्ली ऑप्टिमाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल डिज्नी प्लस का जो ऐप है या हॉटस्टार जो इंडिया में है वो भी अभी तक ऑप्टिमाइज नहीं था। पिक्सल टैबलेट जब लॉन्च हुआ उसके बाद गूगल से पार्टनरशिप या समथिंग कुछ दिखा रहा था, अगर आपने आयो देखा होगा तो उसके बाद जाके टैबलेट का ऑप्टिमाइज एक्सपीरियंस उन्होंने देना शुरू किया।
इतना बड़ा कंपनी, इतना बड़ा ऐप, वो भी ऑप्टिमाइज नहीं था। तो आप सोच सकते हो, तो टैबलेट एक्सपीरियंस इस वजह से भी खराब हो जाती है, क्योंकि जितने भी एंड्रॉइड ऐप्स हैं वो बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं है टैबलेट के लिए। हालांकि सैमसंग के खुद के जो ऐप्स हैं वो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है, तो वो आपको एक बार कंसीडर कर लेना चाहिए। पर ज्यादातर ऐप्स जो हैं वो ऑप्टिमाइज नहीं है, तो मजा नहीं आता बेसिकली। नेक्स्ट रीजन या सजेशन कहूंगा इसे मैं बेसिकली, तो मेरे पास बेटर ऑप्शन है, बेटर सजेशन है बेसिकली। अगर आपको ठीक लगे तो S8 या S8 प्लस पे जाना चाहिए फिलहाल इस वक्त मेरे हिसाब से। हाँ, वो थोड़ी महंगी है फिलहाल, बट बहुत ही जल्दी प्राइस में ड्रॉप हो सकती है और ज्यादा, और वो होगी इस नेक्स्ट रीजन की वजह से, S9 सीरीज का लॉन्च। तो ये भी काफी जल्दी होने वाला है, आई थिंक हो ही जाएगा 2-3 मंथ में, और उसके बाद और भी ज्यादा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो उस वक्त आपको S8 जो सीरीज है वो शायद सेम प्राइस पे मिलने लगे जिस प्राइस पे अभी आप टैब S7 प्लस लेने की सोच रहे हो। थोड़ा देर वेट करके और भी सस्ते में आप ले सकते हो, और अभी भी मेरे हिसाब से S8 प्लस जो है काफी अच्छी डील है जो भी प्राइस पे आपको मिल रही है। हालांकि S8 जो है वो मुझे ज्यादा बेटर डील लग रही है फिलहाल। हाँ, टैब S7 प्लस स्पेसिफिकली मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इस वक्त। आप S8 या S8 प्लस सीरीज पे चले जाओ, और हो सके तो कुछ महीने वेट करो, जब S9 सीरीज लॉन्च हो जाए तब S8 और S8 प्लस आई थिंक और भी सस्ते में मिल जाएगी। और अगर आपको अर्जेंटली चाहिए फॉर एग्जांपल, तो उस केस में आप S7 FE के साथ चले जाओ, आई थिंक 40,000 या उससे भी कम पे मिल जाएगी आपको, वो एक बेहतर डील है। बाय द वे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी सी चैनल बड़ी कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।